हेलो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिए आप लोग। ये जो है कक्षा 11 वालों के लिए परमाणु संरचना का क्या है, लेक्चर नंबर 26 है। इसके पहले आपने क्या पढ़ा, लेक्चर नंबर 25 पढ़ा है, जिसमें किसके विषय में बात की गई है? बात की गई क्वांटम संख्याओं के बारे में। क्वांटम संख्याएं क्या है कि वे सभी संख्याएं या वे संख्याएं जो इलेक्ट्रॉन की स्थिति और उसके ऊर्जा का निर्धारण करती हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? क्वांटम संख्या। क्वांटम संख्याएं जो है 4 प्रकार की होती हैं। कौन कौन सी? प्राथमिक या मुख्य क्वांटम संख्या, अगला है द्वितीयक या द्विगंशीय क्वांटम संख्या, अगला क्या है? चुंबकीय क्वांटम संख्या, और अगला क्या है? चक्रण क्वांटम संख्या। ठीक है, तो ध्यान दें आप पहला हेडिंग कर लेंगे, क्या? प्राथमिक या मुख्य क्वांटम संख्या। देखो ध्यान से, क्या है? प्राथमिक या मुख्य क्वांटम संख्या। ये बातें ना हो, अंग्रेजी क्या है इसका? अंग्रेजी तो प्राइमरी, ये सुनो ध्यान से यार, इसका अंग्रेजी है प्राइमरी और मेन और प्रिंसिपल, चाहे प्रिंसिपल कह सकते हैं, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर्स। क्वांटम नंबर्स इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं। ये ध्यान से देखो, पहले समझ लो तब देखो यार, इसे स्मॉल एन से दिखाते हैं। ठीक है, ध्यान दो आप, एन क्या है? कोश को दिखाता है। तो आप लिख सकते हैं कि यह जो है इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करता है। कौन? प्राथमिक या मुख्य क्वांटम संख्या। यह क्या भाई? इलेक्ट्रॉन के कोश को प्रदर्शित करता है। प्रदर्शित करता है, जिसकी खोज जानते हैं क्या किसने किया था? बोर। इसकी खोज बोर ने किया था। अच्छा देखो ध्यान से, इसको जानते हैं, इसे एन से दिखाते हैं, और ये जानते रहो इसका मान, इसका मतलब एन ना, इसका मान, ये ऐसा लिखो, इसे एन से दिखाते हैं, तो जनवरी करते हैं आप ना, इसे एन से दिखाते हैं। एन का मान जो है, एन का मान शून्य नहीं हो सकता, एन का मान शून्य नहीं हो सकता, एन का मान अरे नील्स बोर, अच्छा मिस्टेक हो गया क्या? अच्छा देखिए ध्यान से, क्या है इसका? एन का मान क्या होता है? 1 2, कभी जीरो नहीं होगा। 1 2 3 4 5 6 से इनफाइनाइट तक हो सकता है। हाँ, 1 2 3 4 डॉट 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 इनफाइनाइट हो सकता है। ठीक है, पहले समझ तब लिखो यार। आप बस जानते रहे कि एन का मान कभी जीरो नहीं होगा, एन डज नॉट इक्वल टू जीरो, और एन का वैल्यू क्या हो सकता है? 1 2 3 4 डॉट 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 क्या हो सकता है? इनफाइनाइट। ठीक है, इसको दिखाते भी हैं, जैसे मान लो एन बराबर 1 है तो पहला कोश है। सुनो ध्यान से यार, पहले समझ तो लो तब लिखो आराम से। जैसे देखिए आपका ये नाभिक है ना, ऐसे बना दीजिए आप, ये नाभिक है ना, नाभिक मान लीजिए नाभिक है,
तो नाभिक का ये पहला कोष है, ये दूसरा कोष है, ये तीसरा कोष है, ये चौथा कोष है। n का मान 1 लिखेंगे, इसके लिए n का मान 2 लिखेंगे, इसके लिए n का मान 3, इसके लिए n का मान 4 लिखेंगे। ऐसे ही 5 हो सकता है, 4 तक जानते रहिए, ठीक है। इसके बाद इसको के से दिखाते, इसको यल से, इसको यम से, इसको यन से, के एल एम एन। पहले कोष को के से दिखाते हैं, दूसरे कोष को यल से, तीसरे कोष को यम से, चौथे कोष को यन से, कैपिटल यन से दिखाते हैं, ठीक है। अच्छा देखिए ध्यान से, तो जानते रहिए n बराबर 1 का मतलब कौन सा कोष है? के कोष। अगर n बराबर 2 है, यल कोष, और n बराबर 3 होगा, यम कोष, n बराबर 4 होगा, समझ पा रहे हैं आप? ये देखो ध्यान से। इसके बाद बात हो रहा है, अगला एक पॉइंट की बात कर ले रहा हूं मैं ना, कि ये तो जान चुके हैं आप लोग कि इसका मान कभी 0 नहीं होगा, इसका मान 1 2 3 4 इनफाइनाइट हो सकता है। और अगर n का मान 1 हुआ n का मान 1 हुआ तो आप पहला कोष मान सकते हैं ना, पहला कोष के मान सकते हैं, दूसरा कोष n बराबर 2 का मतलब दूसरा कोष यल कोष नाम दे सकते हैं आप उसे, n बराबर 3 का मतलब यम कोष तीसरा कोष नाम होगा ना। ऐसे ये चौथा कोष है। मैं बात कर रहा हूं, आप जानते हैं कि इलेक्ट्रॉन का एक पॉइंट है, आपने पढ़ा है कि किसी कक्षा का कोणीय संवेग, किसी कक्षा का कोणीय संवेग जानते क्या होता है? एम भी आर बराबर क्या पढ़ा है आपने? एन एच अपान 2 पाई। ये थोड़ा जानते रहो, किसी कक्षा का कोणीय संवेग एम भी आर एन एच अपान या एच अपान 2 पाई के पूर्ण गुणज होता है। पूर्ण गुणज का मतलब यही 1 2 3 रखेंगे ना। पूर्ण गुणज का मतलब यही है कि यहाँ 1h अपान 2 पाई, 2h अपान 2 पाई, 3h अपान 2 पाई, इसको अपनी भाषा में बोल सकते हैं क्वांटाइज्ड। h अपान 2 पाई का जो है डबल होगा, ट्रिपल होगा, यही होगा 1h अपान 2 पाई, 2h अपान 2 पाई, 3h अपान 2 पाई। तो आप पूर्ण गुणक कहो, पूर्ण गुणक कही चाहे क्वांटाइज्ड कह सकते हैं। h अपान 2 पाई का क्या होता है? क्वांटाइज्ड होता है, यही जो है डबल होता है, डबल ट्रिपल यही होगा। समझ पा रहे हैं आप ना? तो ये लिख लें आप लोग के लिए, कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है? एम भी आर एन एच अपान 2 पाई का पूर्ण गुणज होता है। एन एच अपान 2 पाई का नहीं, एच अपान 2 पाई का होता है। तो उसमें जो एन का मान है वही ना 1 2 3 4 ऐसे रखा जाएगा। अच्छा देखो, इसको अंग्रेजी में जानते क्या बोलते हैं? अंग्रेजी में बोलते हैं एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑर्बिट। यहां तो आ गया ना आपका। अगला क्या है देखो, अगला क्या है आपका? द्वितीयक या द्विगंशीय क्वांटम संख्या। द्वितीयक या द्विगंशीय क्वांटम संख्या। अंग्रेजी जानते क्या है? अंग्रेजी है सेकेंडरी और एजीमुथल क्वांटम नंबर में, शॉर्ट में लिख रहा क्वांटम नंबर्स। इसको रियल से दिखाते हैं ना, तो आप क्या बोल सकते हैं? यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करता है। यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को प्रदर्शित करता है, ठीक है।
और इसे स्मॉल यल से प्रदर्शित करते हैं। लिखेंगे यल का प्रत्येक मान एक उपकोष को प्रदर्शित करता है। यहाँ तक आ गया, देखो इसमें आ गया, यहाँ तक, इसके नीचे नहीं आएगा, यहाँ तक आए। तो ध्यान दीजिए आप, मान लो यल बराबर 0 होता है तो होता है यस उपकोष। कौन सा उपकोष? अगर यल बराबर 1 होता है तो होता है पी उपकोष। अगर यल बराबर 2 होता है तो डी उपकोष। अगर यल बराबर 3 होता है तो क्या लिखते हैं आप लोग? एफ उपकोष। ध्यान दीजिए, आप आपको याद होना चाहिए कि यल जो है किसे दिखाता है? उपकोष को दिखाता है। उसके नीचे नहीं आएगा ना, कितना आया है? ठीक, ध्यान दें। आप जानते रहे कि यल का प्रत्येक मान यल का प्रत्येक मान एक उपकोष को दिखाता है। नहीं का? अरे हो ही गो, यल बराबर 3 होगा तो एफ उपकोष। ठीक है, ध्यान दीजिए आप, बस आप थोड़ा सा वैल्यू कटिए कि इसका यन का मान क्या होता है। 1 2 3 4, अब 0 नहीं होगा, बस हल्का सा रट लो। और इसके जो है ये इलेक्ट्रॉन के दिखाता है कि किस उपकोष में है इलेक्ट्रॉन। ठीक है, यह उपकोष को दिखाता है। इसे स्मॉल यल से दिखाते हैं, इसको तो स्मॉल यल से, इसको स्मॉल एन से दिखाते हैं। इसका मान 0 हो सकता है, इसका छोड़कर बाकी सबका मान 0 होगा। कैसे होगा बता दूंगा, निकाल लेंगे आप निकाल सकते हैं। ठीक है, आप जानते रहो कि सुने आप लोग, यल का प्रत्येक मान जो भी मान मिलता है वो एक उपकोष को दिखाता है। और अक्सर केसेस में आपको यही मिलेगा, या यल का मान 0 मिलेगा, या यल का मान 1 मिलेगा, या यल का मान 2 मिलेगा, या यल का मान क्या मिलेगा? 3। तो 0 मिलता है यस उपकोष, यल उपकोष को दिखाता है। तो अगर यल का मान, हर मान एक उपकोष को दिखाता है। यल का मान 0 मिलता है तो यस उपकोष होगा। यल का मान 1 होता है तो पी उपकोष होगा। यल का मान 2 होता है तो डी उपकोष होगा। और यल का मान 3 होता है तो यफ उपकोष होगा। या उल्टा भी कह दो कि अगर यस उपकोष है तो उसके लिए यल का मान 0 होगा। दोनों केसेस होनी चाहिए आपके लिए कि अगर यस उपकोष होगा तो उसके लिए यल का मान 0 होगा, पी उपकोष होगा तो उसके लिए यल का मान 1 होगा, डी उपकोष होगा तो इसके लिए यल का मान 2 होगा, एफ उपकोष होगा तो उसके लिए यल का मान, समझ पा रहे हो ना? ठीक है, इतना लिखिए। देखो ध्यान से, क्या हेडिंग है आपका? द्वितीयक या द्विगंशी क्वांटम संख्या जो है यह इलेक्ट्रॉन के उपकोष को दिखाता है। इसे स्मॉल यल से दिखाते हैं। यल का प्रत्येक मान एक उपकोष को दिखाता है। अगर यल का मान 0 होगा तो यस उपकोष, 1 होगा तो पी उपकोष, 2 होगा तो डी उपकोष, 3 होगा तो एफ उपकोष। इतना जानते रहिए आप। या उल्टा भी जानते रहो कि एफ उपकोष के लिए यल का मान 3 आता है, डी उपकोष के लिए यल का मान 2 आता है, क्या है, पी उपकोष के लिए यल का मान 1 आता है, और यस उपकोष के लिए यल का मान 0 आता है। चल राइट बका सब। अच्छा देखो, ये इसकी खोज किसने की थी? सोमरफील्ड। जानते रहो, सोमरफील्ड ने इसका खोज किया था। आप ये जानते रहो कि देखो, इसका मान जो यल का मान होता है यन के मान पर डिपेंड होता है। अगर यन का मान मिला है तो आप यल का मान निकाल सकते हैं। ठीक है, तो मान लीजिए अगर यन का मान दिया है, आपको यल का मान निकालना है। यन का मान अगर आपको दिया है तो आप यल का मान निकाल सकते हैं। यल का मान दिया हो तो यम का मान निकाल सकते हो। अगर यम का मान दिया हो तो यस का मान निकाल सकते हैं। सारी जो है, एक सारी चीज़ें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं।
यन का मान दिया रहेगा तो यल का मान निकाल लेंगे आप। कैसे निकालेंगे बता रहा हूं। और अगर यल का मान दिया रहेगा तो यम का मान निकाल लीजिएगा, यम का मान दिया रहेगा तो यस का मान निकाल लेंगे। देखो ध्यान से, अगर मान लो आपको यन का मान दिया है तो यन का मान देने पर यल का मान निकालने का फार्मूला होता है 0 से लेकर n-1। यन के किसी भी मान के लिए यन जो है यल का मान, यन के किसी भी मान के लिए यल का मान क्या होता है 0 से लेकर n-1। आपको याद करना है यल बराबर होता है 0 से लेकर, हल्का से पहले फार्मूला याद करो यार कि n का मान 0 नहीं होता है, 1 2 3 4 कुछ भी होता है, और यल का मान होता है 0 से लेकर n-1। इतना याद रखिए थोड़ा सा, 0 से लेकर n-1। हाँ, इसके बाद बता रहा है, ये आपके लिए नई सीख है कि इलेक्ट्रॉन के कक्षा का जो कोणीय संवेग होता है, कक्षा का कोणीय संवेग होता है h/2π या nh/2π कह दें आप, nh/2π। और जो कक्षक होता है उसका कोणीय संवेग होता है l+1 इंटू ब्रैकेट के बाहर अंडर के बाहर है h/2π। यहां से एक प्रश्न बना है, देखो आपसे पूछ सकता है कि निम्न कक्षक के कोणीय संवेग की गणना कीजिए। तो आपको यहां से देखो, यहां ये जानते हैं क्या दिखा है, जो सामने संख्या लिखा है 3 4 5, ये n के मान को दिखा रहा है। किसको दिखाता है? हाँ, ये जो सामने संख्या लिखी है n के मान को दिखाता है। लेकिन अगर आपको कक्षक का कोणीय संवेग निकालना है तो यल के मान की जरूरत है, n के मान से मतलब नहीं है। आपको यल के मान से जरूरत मतलब है, यल के मान से, n के मान से नहीं। तो अगर इसका निकालेंगे कक्षक का कोणीय संवेग तो जानते क्या मिलेगा, अंडर रूट में यल का मान क्या लिखेंगे, यहाँ यल का मान एक लिखोगे यार, P है ना, P के लिए यल का मान क्या रखोगे, याद होना चाहिए। ये P उपकोष है, P के लिए यल का मान 1, D के लिए यल का मान 2, S के लिए यल का मान 0। समझ तो पा रहे हो? लिखो फार्मूला क्या होगा, 1 ब्रैकेट में 1 + 1 h/2π, या आप h/2π को लिख सकते हैं h बार। h बार बराबर होता है h/2π। तो आप अगर h/2π ना लिखना चाहें तो h बार कर सकते हैं। कभी कभी फार्मूले में लिखा हो h/2π तो उसके स्थान पे आप h बार लगा सकते हैं, h बार। लेकिन फिलहाल इसी पे क्लियर रहे। हाँ, चलो चलो बनाए। अच्छा देखो ध्यान से, देखो इसके लिए आप ध्यान दो, अगर यहाँ इसके लिए निकालना है तो क्या निकालेंगे, l+1 h/2π। तो इसको क्या लिख सकते हैं, यही मिलेगा ना अंडर रूट में, h/2π मिलेगा, यही तो मिलेगा आपको। इसको सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, 2 मिलेगा। ठीक है, तो अंडर रूट 2 मिलेगा h/2π। अगर यहाँ आप निकालना चाहो तो यहाँ यल का मान क्या लिखोगे, 2। फिर निकालिए आप, हाँ अंडर रूट लिखेंगे, वहाँ क्या देखो यल का मान रखो 2 2 + 1 h/2π। तो क्या मिलेगा, अंडर रूट 6 मिलेगा, अंडर रूट 6 h/2π। और सॉल्व करेंगे क्या मिलेगा, नहीं नहीं होगा ना, चलिए छोड़िए इसको, यही रहने दीजिए। ठीक है, यह सॉल्व हो सकता है। अंडर रूट देखो सॉल्व बताते क्या होगा, जैसे आप इसको सॉल्व करते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 कर सकते हैं ना। तो इसको क्या लिख सकते हैं, अगर आप मैथ वाला दिमाग लगा ले तो यहाँ तक ठीक है। अगर आप और सॉल्व करना चाहें तो 2 को लिख सकते हैं अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 को क्या लिख सकते हैं, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। इसको लिख देंगे क्या, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 3 h/π। और नीचे क्या लिखेंगे, अंडर रूट 2 इंटू अंडर रूट 2। 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये वैल्यू क्या आ सकता है आपका, अंडर रूट 3 बाई अंडर रूट 2 h/π। या इसी को कर दो ना, अंडर रूट 3/2 h/। समझ पा रहे हो कैसे आ रहा है? ये भी संभव है, नॉर्मल तो यही है लेकिन वो भी संभव है, कॉम्प्लेक्स जानते रहिए आप। यहाँ बात किया जाए
तो 4s है तो इसके लिए क्या आ जाएगा, 0 आ जाएगा। देखो यल का मान 0 है तो क्या लिखेंगे आप लोग, हाँ ये सारी वैल्यू, हाँ ये वैल्यू आ जाएगी 0। जीरो आएगा, फिर 0+1, ठीक है इसका क्वेश्चन। चलो अच्छा देखिए ध्यान से, कब देखिए क्या है, चुंबकीय क्वांटम संख्या ये किसे दिखाती है, इसकी खोज ईमान ने किया था। यह जो है इलेक्ट्रॉन अभ्र का, इलेक्ट्रॉन जानते हैं, इलेक्ट्रॉन कह दीजिए, इलेक्ट्रॉन क्लाउड, अंग्रेजी में बोलते हैं इलेक्ट्रॉन क्लाउड। अगर इलेक्ट्रॉन है वो नाभिक के चारों ओर किस प्रकार से व्यवस्थित हैं उसको दिखाता है कौन, जी हाँ, नाभिक के चारों ओर इलेक्ट्रॉन किस प्रकार से व्यवस्थित है उसको दिखाता है ये चुंबकीय क्वांटम संख्या। बेसिकली कह दो कि इलेक्ट्रॉन कक्षक में है, इलेक्ट्रॉन के कक्षक को दिखाता, समझो एक तरीके से बोल सकते हैं कि यह इलेक्ट्रॉन के कक्षक को दिखाता है, ठीक है। तो यही बताया गया कि यह क्वांटम संख्या इलेक्ट्रॉन अभ्र, इलेक्ट्रॉन क्लाउड या इलेक्ट्रॉन कहिए, उसके नाभिक के चारों ओर विन्यास, ओरिएंटेशन कि वो कैसे व्यवस्थित है उसको दिखाता है, ठीक है। हाँ, और इसे यम से दिखाते हैं, जानते रहिए आप। अच्छा ये जानते हैं ना आप लोग, आप क्या जान चुके हैं कि कक्षा का कोणीय संवेग क्या होता है, mvr NH/2 पाई का पूर्ण गुणक होता है, और कक्षक का कोणीय संवेग क्या होता है, हाँ यल अंडरवुड में l+1 और अंडरवुड के बाहर h/2 पाई, अंडरवुड के बाहर क्या लिखेंगे आप, h/2 पाई, इसको जानते रहो। और इसमें आप जानते हैं कि जैसे यल का प्रत्येक मान उपकोष को दिखाता है, ये कुछ जानते रहो, जो कुछ आप जानते हो उसको जानते रहिए बढ़िया से। यल का प्रत्येक मान उपकोष को दिखाता है, अगर 0 हुआ तो यस उपकोष, 1 हुआ तो पी उपकोष, 2 हुआ तो डी उपकोष, या 3 हुआ तो यफ उपकोष, या उल्टा भी कह दो कि अगर यस उपकोष है तो यल का मान 0 लिखा जाएगा, पी उपकोष है यल का मान 1 लिखा जाएगा, डी उपकोष है तो यल का मान 2 लिखा जाएगा, यफ उपकोष होगा तो यल का मान 3 लिखा जाएगा। याद कर ले 0 1 2 3 SPDF, 0 1 2 3 याद कर लीजिए वह SPDF, ठीक है। अच्छा इसको समझे आप, मैं थोड़ा इस वैल्यू को समझाना चाहता हूं। आपने यहाँ एक मान और लिखा है ना कि अगर देखो यानी कि किसी भी मान के लिए, यानी कि किसी भी मान के लिए यल का मान क्या निकालते हैं पता है आप, यन का कोई भी मान दिया जाए उसके लिए यल का मान क्या निकालेंगे, 0 से लेके n-1। जैसे मान लो आपसे कहे कोई कि n का मान 1 दिया है तो यल का मान क्या निकालेंगे पता है, 0 से लेके n-1, कुछ याद कर लो। तो अभी मैं इसको प्रूफ थोड़ा सा मैं इस पे आधारित कुछ प्रश्न कराऊंगा, दिए गए n के लिए यल का मान निकालना और दिए गए यल के लिए यम का मान निकालना। अगर मान लो यल का मान दिया है फिर आपको यम का मान निकालना है तो उसके लिए फार्मूला क्या होगा, क्या होगा फार्मूला, यल के किसी भी मान के लिए, किसी भी मान के लिए यम का मान जानते क्या होता है, माइनस प्लस यल से प्लस माइनस यल तक, ब्रैकेट में कहते शून्य सहित होता है। जानते क्या निकालेंगे, आपको अगर यम का मान निकालना है तो फार्मूला होता है यही, माइनस यल से प्लस यल, माइनस प्लस यल से प्लस माइनस यल, ब्रैकेट में शून्य सहित। अब सुन लो, अब ध्यान से सुनो, यहां थोड़ा मैं बता रहा हूं। जैसे मान लो यल का मान दिया हो, यम का मान निकालना हो, जैसे यल का मान 2 दिया है, अब पूछे यम का मान बताओ क्या होगा, यल का मान 1 दिया है, पूछे यम का मान बताओ, यल का मान 0 दिया है, पूछे यम का मान बताओ। तो देखो आप पहले ये जानते रहो हल्का सा
वैल्यूज निकालने के लिए आपको ये याद होना चाहिए कि n का मान 0 नहीं होगा, n का मान, कोस का मान 0 नहीं हो सकता, 1 2 3 4 कुछ भी हो सकता है, और यल का मान 0 से लेकर n-1, हल्का सा फार्मूला ही तो याद रखना है, 0 से लेकर n-1, n-1 का मतलब कोस में से एक कम करेंगे, n यही है 0 से लेकर n-1, इसको मैं बता रहा हूं क्या होता है। और इसके बाद आपने ये पढ़ा है कि m बराबर क्या होता है, माइनस प्लस यल से प्लस माइनस यल। मान लो, सुन लो, जैसे मान लीजिए n का मान 1 दिया है, आपको यल का मान निकालना हो, जानते हैं क्या निकालेंगे, 0 से लेकर n-1, अब n का मान 1 है तो 1-1 0 आएगा। ध्यान दें आप, n का मान अगर 1 है तो यल का मान क्या आएगा, 0 से लेकर 1-1 अर्थात 0 आएगा। तो अगर n का मान 0 आता है तो यल का मान भी क्या आता है, अरे 0 से लेकर 0, समझो ध्यान से इसको, अगर n का मान 1 आता है तो यल का मान 0 से n-1, n का मान 1 दिया है, 1 माइनस 1 क्या आएगा, 0, तो 0 से लेकर 0 मतलब एक ही मान है, 0 ही। तो अगर 0 आया l बराबर, तो जानते हैं m का मान क्या निकालेंगे आप, माइनस यल से प्लस यल, माइनस यल से, यही तो होता है, माइनस यल से प्लस यल या प्लस यल से माइनस यल, दोनों हो सकता है, समझो यार तुम लोग, माइनस यल से प्लस यल या प्लस यल से माइनस यल। अगर यल का मान 0 आया तो यम का मान क्या आएगा, -0 से +0, ये कोई मान है नहीं, 0 ही माने आप, कि अगर जो है यल का मान 0 आता तो यम का मान भी क्या आता है, क्योंकि -0 से +0 कहाँ 0 माइनस में होगा जी, 0 माइनस में नहीं होता है। तो आप क्या लिखेंगे, ये रट लो, थोड़ी बात जानते रहो कि n का मान 1 आएगा तो यल का मान 0 आएगा, अगर यल का मान 0 आया तो यम का मान भी क्या आएगा, 0। अगर सुनो ध्यान से, अगर कोई कह दे यल का मान 2 है, पूछे यम का मान क्या आएगा, या यल का मान 1 है, सीधा मैं यल के मान से यम का मान निकालना बता रहा हूं। अगर यल का मान 2 है, यम का मान निकालने के लिए कोई कहे आपसे यल का मान 1 है, फिर यम का मान निकालने को कहे कोई आपसे, फार्मूला क्या होता है, माइनस यल से प्लस यल। फार्मूला क्या होता है, माइनस यल से, बीच में 0 रख देंगे आप, माइनस यल से फिर 0 फिर प्लस यल, ऐसे जाना है, माइनस यल फिर 0 फिर क्या रखेंगे, प्लस यल। मतलब अगर यल का मान 2 है तो क्या रखेंगे, -2 से फिर 0 फिर क्या लिखेंगे, +2। ऐसे नहीं, -2 से ऐसे नहीं जाएंगे सीधा, -2 -1 0 +1 +2, ऐसे जो वैल्यूज निकालनी है माइनस यल से प्लस यल वाला 0 के साथ में, कैसे निकालेंगे आप, -2 से +2 तक, इसको हटाओ 0 को, बीच में जानते हो 0 रहेगा, प्लस माइनस के बीच में 0 रहेगा, जब भी माइनस से प्लस की तरफ जाएंगे या प्लस से माइनस की तरफ जाएंगे, बीच में 0 रख के तब जाना है। जैसे मान लो -2 से +2 जाना है तो -2 -1 0 +1 +2, समझ पा रहे हो, थोड़ा ध्यान से, कि अगर यल का मान 2 आता है तो यम के 5 मान मिलेंगे, मैं समझ पाता था, -2 -1 0 +1 +2। और अगर आपने, हाँ, अगर आपने यल का मान 1 लिया है तो यम का मान -यल से प्लस यल, तो -1 से +1, तो -1 0 +1, हाँ ये थोड़ा जानते रहो। तो अगर यल का मान क्या है, हाँ 1 आता है तो यम के मान 3 मिलते हैं। और अभी मैं आपको दिखाऊंगा कि यम का प्रत्येक मान एक कक्षक को दिखाता है। जैसे ये यम का मान है, यल का मान नहीं है, यल का प्रत्येक मान एक उपकोष को दिखाता है। ये कौन सा उपकोष पता है, पी उपकोष। कौन सा उपकोष है, और ये कौन सा उपकोष है, डी। ये कौन सा उपकोष है, यस। तो अगर ध्यान दो, और ये यम का मान कक्षक को दिखा रहा है, किसे दिखा रहा है, जो यम का मान मिला है कक्षक को दिखा रहा है। यहाँ यम के 3 मान मिले हैं, यहाँ यम के कितने मान मिलेंगे, 5, -2 -1 0 +1 +2। तो जानते रहो कि डी उपकोष में कितने कक्षक होते हैं। हाँ, आप ये जानते हैं कि कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक होता है। कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर क्या होता है, कक्षक। तो अगर अभी मैं ना बताऊंगा आपको कि कोष दिया हो तो उसमें उपकोष कितने हैं। अगर मान लो आपसे कोई कहते n = 1 है, पहला कोष में कौन सा उपकोष होता है, तो पहले कोष में केवल यस उपकोष होता है।
अगर दूसरा कोष हो तो उसमें कितने उपकोष होते हैं, और उन उपकोष के अंदर कितना कक्षक होता है। आप जानते हो ना कि कोष के अंदर उपकोष होता है, उपकोष के अंदर कक्षक होता है, और कक्षक के अंदर इलेक्ट्रॉन होते हैं। कक्षक के अंदर क्या होते हैं? इलेक्ट्रॉन। तो अब ये जानते रहो थोड़ा सा पहले आप कि अगर यल उपकोष, यल का मतलब यस उपकोष है, तो यस उपकोष में कितना कक्षक मिलता है? एक। यम का हर मान एक कक्षक को दिखाता है, तो यम बराबर 0 भी एक कक्षक को दिखाता है, तो ये एक कक्षक मिलता है, इसका नाम होगा यस कक्षक। क्या नाम होगा? यस उपकोष में यस कक्षक मिलेगा। ऐसे यहाँ देखो यल का मान ये पी उपकोष है, किसको दिखा रहा है? ये पी उपकोष को दिखा रहा है, ठीक है, ये दिखा रहा है आपके पी उपकोष को। इसमें कक्षक कितने होंगे? 3। ये 3 कक्षक है। एक का नाम पी एक्स पी वाई पी जेड का नाम भी हो सकता है, पी एक्स पी वाई पी जेड। और ये डी उपकोष में कितने कक्षक है? ऐसे निकाल सकते हैं। अगर आपने सुनो, अगर आपने यल का मान 3 माना है तो यम के कितने मान मिलेंगे पता है? -3 से +3, ये याद करना है आपको। तो क्या होगा? -3 -2 -1 0 +1 +2 +3, कितने मान मिलेंगे? समझ पा रहे हो कि नहीं? हाँ, तो पहले आप जो है यल का मान लिख के यम का मान निकाल लो, उसके बाद में इसको छोड़िए आप। अभी यल के लिए यम का मान निकाल लो। ये पहला है, इसको आप दूसरा मान लीजिए, इसको आप तीसरा मान लीजिए, इसको क्या मान सकते हैं? चौथा। मैं समझ पाएगा यार? हाँ ठीक है, लिखो फटाफट। देखो ध्यान से, आपका ये हो चुका है ना, ये हो चुका है। ध्यान से देखो कि आपको बस हल्का सा मान रटना है बस। यन का मान 1 2 3 4 हो सकता है इनफाइनाइट, यल का मान 0 से लेकर n-1, और यम का मान होता है -l से +l या +l से -l। मतलब मान लो अगर यल का मान 3 आ गया तो यम का मान क्या मिलेगा? -3 से +3। अगर यल का मान 0 आता है तो ये फिर यम का मान 0 मानेंगे। क्यों? -0 से +0 थोड़े होगा, 0 ही मान लेंगे आप। अगर यल का मान 1 आता है तो -1 से +1, -1 0 +1, याद हो जाएगा ना? और उसके बाद वो और जो -1 0 +1 जो भी मान मिला है, यम का हर मान किसे दिखाता है? एक कक्षक को दिखाता है, एक कक्षक को दिखाता है। जिसे यम बराबर 0 मिला वो भी एक कक्षक है, यम बराबर -1 मिला वो भी क्या है? एक कक्षक है। तो थोड़ा जानते रहिए, अगर यल बराबर 0 है तो यस उपकोष जिसमें 0 मान आता है एक कक्षक है, और हर कक्षक को डब्बा से बना के दिखाता है कि यहाँ एक डब्बा बनेगा, मैं बनवा रहा हूँ, और यहाँ जो है यहाँ 3 डब्बा बनाएंगे आप। कितना डब्बा? ये 3 कक्षक बने, और यहाँ 5 तो बनाएंगे, नीचे 7 बनाएंगे, 7 डब्बा बनेगा। समझ पा रहे हैं आप? हर कक्षक जो है उसको एक डब्बा बना के दिखाते हैं आप, ऐसा स्क्वायर बोल सकते हैं इसको आप। समझ पा रहे हो ना? अब सुनो, मान लीजिए अगर आपने यम का मान निकाल लिया, और लास्ट है चक्रण क्वांटम संख्या जिसको यस से दिखाते हैं। ये जो है इलेक्ट्रॉन के चक्रण को दिखाता है कि इलेक्ट्रॉन किस प्रकार का चक्र कर रहा है। अगर ध्यान दें, सुनो पहले, किसी कक्षक में आप जानते रहिए कि मैक्सिमम 2 इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं। मैंने आपको लिखवाया है कहीं यार, लिखवाया है मैंने कि किसी कक्षक में अधिकतम कितने इलेक्ट्रॉन रह सकते हैं? 2। मान लीजिए कक्षक है ना, अब इसी में इलेक्ट्रॉन पाए जाएंगे, तो इलेक्ट्रॉन भरे हैं, और वो जब इलेक्ट्रॉन भरे होते तो उनमें 2 चक्र होता है। इलेक्ट्रॉन अगर कक्षक में भरे हुए हैं तो ये ऐसे भरे जाते हैं। एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन जिनको ऐसे लिखा जाता है, या आप ऐसे भी दिखा सकते हैं, एक ऐसे एक ऐसे। बोलते हैं कि ये जो है सामान्य केस में ये दिखाता है क्लॉकवाइज रोटेशन को, दक्षिणावर्ती, कि इलेक्ट्रॉन जो है दक्षिणावर्ती घूम रहा है। और दूसरा चांस क्या है? इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमे? वामावर्त। किसी कक्षक में इलेक्ट्रॉन 2 इलेक्ट्रॉन भर सकते हैं, और दोनों इलेक्ट्रॉन परस्पर विपरीत भरे रहते हैं। एक इलेक्ट्रॉन जो है अगर क्लॉकवाइज भरा गया है, क्लॉकवाइज घूम रहा है, तो अगला इलेक्ट्रॉन कहाँ घूमेगा? एंटी क्लॉकवाइज। समझ पा रहे हो कि नहीं? तो यही बता रहा है कि यम में, हर यम में, यम के प्रत्येक मान के लिए यस के 2 मान होते हैं,
या कहो कि प्रत्येक कक्षक में जो है 2 इलेक्ट्रॉन हो सकते हैं, ऐसा भी कह सकते हैं। अब तो प्रत्येक मान के लिए, यम के प्रत्येक मान के लिए एस के 2 मान होंगे। कौन कौन सा? एक प्लस हाफ, एक माइनस हाफ। प्लस हाफ और माइनस हाफ, या दोनों को मिला के प्लस माइनस हाफ लिखा जाता है। अगर आप इसको प्लस माइनस हाफ को आप ऐसे तीर के निशान द्वारा दिखा सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉन नहीं, एक कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन है, आप दोनों इलेक्ट्रॉनों को ऐसे दिखाओ जिनमें इनका मान एक का प्लस हाफ होता है, एक का माइनस हाफ। अब किसका प्लस हाफ है किसका माइनस हाफ फिक्स नहीं होता है, लेकिन सामान्य केस में, ध्यान दें, सामान्य केस में आप जानते रहिए कि जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमता है तो प्लस हाफ लिखा जाता है, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमता है तो क्या लिखा जाता है? माइनस हाफ। समझ पा रहे हो कि नहीं? जब इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूमेगा तो प्लस हाफ लिखते हैं, और जब इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज घूमेगा तो क्या बोलते हैं? माइनस हाफ। बस हाँ, ये बात है कि आप जो है इनमें से कह नहीं सकते कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है या एंटी क्लॉकवाइज। नहीं, एक क्लॉकवाइज है, एक एंटी क्लॉकवाइज, आपको पता है। आप ये कहेंगे, देखो सुन लो पहले, सामान्य केस में आप ये जानते रहिए कि इन दोनों इलेक्ट्रॉनों में से एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज। एक के लिए प्लस हाफ लिखा जाएगा, एक के लिए क्या लिखा जाएगा? माइनस हाफ। लेकिन आप फिक्स मत कहिए कि इसके लिए प्लस हाफ, इसके लिए माइनस हाफ लिखा जाएगा। सामान्य केस में, आप सामान्य केस में जब इलेक्ट्रॉन ऐसा चक्र करे तो सामान्य केस में आप प्लस हाफ लिख सकते हैं। क्या लिख सकते हैं? लेकिन ऐसा नहीं हो माइनस हाफ नहीं हो सकता, माइनस हाफ हो सकता। नहीं समझ पा रहे? जैसे 2 इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, आप ये जानते रहिए कि क्लॉकवाइज के लिए प्लस हाफ लिखा जाएगा और एंटी क्लॉकवाइज के लिए माइनस हाफ। ये जानते रहो। आप इन दोनों इलेक्ट्रॉन में से ये भी जानते रहो कि एक क्लॉकवाइज घूम रहा है, एक एंटी क्लॉकवाइज घूम रहा है, ये पता होगा आपको। लेकिन आप ये फिक्स नहीं कह सकते कि ये इलेक्ट्रॉन क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये इलेक्ट्रॉन एंटी क्लॉकवाइज। सामान्य केस में ऐसा मान के सॉल्व करते हैं कि ये क्लॉकवाइज घूम रहा है और ये एंटी क्लॉकवाइज। और नॉर्मली केस में इसी हिसाब से सॉल्व किया जाता है। नॉर्मली केस में इसी हिसाब से सॉल्व करते हैं कि इसको क्लॉकवाइज मान के, इसको एंटी क्लॉकवाइज मान के सॉल्व करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं कि क्लॉकवाइज ही घूम रहा है, ऐसा कोई फिक्स बात नहीं। तो मैं देखो, मैं कुछ दे रहा हूं, मैं n का मान दे रहा हूं, 1, n का मान 2, n का मान 3। उनके लिए आपको चारों क्वांटम संख्याओं का मान, l का मान, m का मान, s का मान निकाल सकते हैं आप। अगर मान लो मैं n का मान लूँ तो n का मान ज्ञात होने पर आप l का मान निकाल सकते हैं, l का मान ज्ञात होने पर आप m का मान निकाल सकते हैं। और अगर m का मान ज्ञात है, पता है, जिसे मान लो m का मान इतना मिला है, कोई पूछे कि इन सभी के लिए s का मान क्या निकालेंगे, कोई पूछे कि इन सभी के लिए s का मान क्या निकालेंगे, तो फिक्स है m का जो कोई भी मान मिला सब के लिए s का मान प्लस हाफ, माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ, प्लस माइनस हाफ। हर कक्षक में 2 इलेक्ट्रॉन समझो ना, 7 कक्षक मिले 14 इलेक्ट्रॉन होगा, तो 2 इलेक्ट्रॉनों को आप प्लस माइनस हाफ से दिखाइए। ये प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी प्लस माइनस हाफ, इसके लिए भी क्या होगा? प्लस माइनस हाफ। समझ पा रहे हो? एम का जो भी मान मिलेगा उसके लिए यस का मान क्या होगा? प्लस माइनस हाफ। एक मैं प्रश्न दे रहा हूं, घर से सॉल्व करके आइएगा आप। प्रश्न लिख रहे हैं आप लोग, HW है, n बराबर 1, n बराबर 2, n बराबर 3 तथा n बराबर 4 के लिए, n बराबर 4 के लिए L, M व S के मानों की गणना करें। सभी मानों की गणना करें। ठीक है, ये आप लगा के आइए घर से। आज आप इतना ही पढ़िए, बाकी की जो बातें होंगी लेक्चर नंबर 27 में होंगी। ठीक है।